बच्चों नमस्ते, जय माता दी। ध्यान दीजिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको ज्या नियम अर्थात साइन रूल और कोसाइन रूल पढ़ाया था। हमने आपको साइन रूल बताया भी था और कोसाइन रूल के भी सूत्र बताए थे। आज हम आपको इसी जगह शुरुआत करना है कोसाइन रूल। कोज्या नियम इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों, कोज्या नियम। कोज्या नियम कास ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, कास बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और कास सी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक बच्चों, ये कोज्या नियम है, ये हमने आपको लिखे थे और ये भी बताया था हमने साइन रूल में आपको, यानी ज्या नियम में या साइन रूल में हमने ये भी बताया था कि आप इसका प्रयोग कैसे करते हो। ऐसे कोसाइन रूल में, कोज्या नियम में आप इनका प्रयोग कब करते हो? तो बच्चों किसी त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हों, यदि हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों और किसी त्रिभुज का कोई सा भी कोण निकालना हो तो हम कास रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि हमें त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हों, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो और जो भुजाएं ज्ञात हों वो कोण ज्ञात ना हो, क्या समझे? यदि हमें किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हों, ठीक है, और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, परंतु जो भुजाएं ज्ञात हों वह कोण न ज्ञात हो, जो भुजा ज्ञात करनी हो वह कोण ज्ञात हो, तो कास रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक भुजा दी गई है, बी भुजा दी गई है और सी भुजा पूछ रहा है और कोण सी दिया हुआ है, तो आप हमेशा कास रूल का प्रयोग करोगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बच्चों टेंजेंट नियम। टेंजेंट लॉ अर्थात स्पर्शज्या नियम। ये क्या होता है बच्चों? तो स्पर्शज्या नियम होता है टेन बी माइनस सी बटे 2 बी माइनस सी प्लस बी बटे बी माइनस सी बटे बी प्लस सी और काट ए बाई 2। इसी प्रकार टेन सी माइनस ए बटे 2 बराबर होता है सी माइनस ए बटे सी प्लस ए काट बी बाई 2, और टेन ए माइनस बी बटे 2 होता है बच्चों ए माइनस बी बटे ए प्लस बी काट सी बाई 2। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये टेन ए का फार्मूला याद कर लोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। देखिए जैसे बी माइनस सी बाई 2 कहीं लिखा हुआ है, तो देखिए बी माइनस सी भुजा है, कौन है ये? तो देखिए भुजा बी माइनस सी बटे बी प्लस सी। जैसे अंतर है और इसके बाद ये होगा अंतर अनुपात में लिख दिया इनको, इसके बाद जो एंगल नहीं है उसे काट में लिख दिया। ऐसे इसको देखो, इसको आप याद कर लोगे, ये अपने आप बना लोगे। देखिए सी माइनस ए है तो यहां देखिए सी माइनस ए, तो भुजा क्या होगी? सी माइनस ए। जैसे हमने इसको बंद कर लिया, अब इससे आपको समझाना है सी माइनस ए है तो हम क्या लिखेंगे? सी माइनस ए बटे सी प्लस ए काट कौन सा कोण नहीं है इसमें? बी नहीं है तो काट बी बाई 2। ऐसे याद कर लेना है आपको। यदि एक क्वेश्चन याद कर लोगे सारे फार्मूले याद होंगे। फार्मूले बता रहे हैं हम आपको इनके। फिर इसके बाद बच्चों आता है किसी त्रिभुज एबीसी में प्रक्षेप। किसी त्रिभुज एबीसी के लिए प्रक्षेप के सूत्र देख लीजिए। त्रिभुज एबीसी में प्रक्षेप के लिए भुजाओं में प्रक्षेप होगा बच्चों। तो ए बराबर भुजा है बी का सी प्लस सी कास बी। बच्चों जिस भुजा का हमें प्रक्षेप निकालना है, ठीक है, वह भुजा और कोण दूसरी ओर नहीं होंगे। जैसे बी बराबर हमें निकालना है तो बी बराबर क्या लिखोगे? ए कास बी, ए कास सी प्लस सी कास ए, ये लिखा जाएगा। अगर हमें सी भुजा का निकालना है तो ए कास बी प्लस बी कास ए लिख दोगे। ये देखिए इनके प्रक्षेप हो गए। ठीक है, तो अब ये दूसरे शब्दों में आप कैसे कह सकते हो? दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा किसी भी त्रिभुज की ए बी सी भुजाओं के मान है ये। अगर हमें बी भुजा और बी कोण, सी भुजा और सी कोण पता है तो हम त्रिभुज की ए भुजा ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज की बी भुजा और बी कोण, सी भुजा और सी कोण पता है
तो हम किसी भी त्रिभुज की ए भुजा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनके हो गए बच्चों। अब हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन में आ जाइए। ये सूत्र हो गए बच्चों। ठीक, क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन है बच्चों, मान लीजिए कोई सा, ये कह रहा क्वेश्चन, यदि ए बराबर 4, बी बराबर 6 और सी बराबर दिया हुआ है हमको 8, तो आपसे कह दे काश सी का मान बताओ। तो बच्चों स्पष्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इसे कर सकते हो। क्या करोगे, काश रूल का प्रयोग कर दोगे। देखिए तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, कोण एक पूछ रहा है हमसे, तो बस काश सी का फार्मूले में आप इसको रख दीजिए, काश सी का मान आ जाएगा। आप जानते हो काश सी बराबर क्या होता है, काश सी बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। बस इसमें मान रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। कर लोगे। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे इसके आंसर में। अगला क्वेश्चन है यदि कोण ए किसी त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, कोणों में ठीक 1:2:3 का अनुपात है, तो भुजाओं में अनुपात बताओ। तो भुजाओं में अनुपात बताओ। ये बच्चों मान लीजिए अगर क्वेश्चन है तब क्या करोगे, इसमें इसे कैसे लगाओगे, तो देखो इसका आंसर। देखिए कोणों में अनुपात दिया हुआ है हमें 1:2:3, और किसमें पूछ रहा है, भुजाओं में। तो आप इसमें क्या प्रयोग करोगे, साइन रूल का प्रयोग करोगे। आप जानते हो कोण दिए हैं तीनों, और तीनों भुजाओं में संबंध तीनों भुजाओं में निष्पत्ति पूछ रहा है, अर्थात a:b:c बराबर साइन a साइन b साइन सी करोगे। सबसे पहले हमें कोण निकालने होंगे। हमने यहां क्या लिख दिया, माना कि कोण a बराबर x, कोण b बराबर 2x, कोण c बराबर 3x। चूंकि निष्पत्ति दी थी, हमने किसी चर राशि का इसमें गुणा कर दिया। यदि हम चर राशि गुणा कर देंगे तो हमें कोण पता चल जाएगा। अब आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। अब आप मान रखिए तो x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 अंश, तो 3 2 5 और 1 6x बराबर 180 अंश, तो x बराबर कितना हुआ, 30 अंश हो गया बच्चों। तब कोण a बराबर कितना हो जाएगा, कोण a बराबर x है तो 30 अंश हुआ, कोण b बराबर 2x है तो 60 हुआ, कोण c बराबर 3x है तो कितना हुआ, 90 हुआ। अब आप देखिए, अब आप हम निकाल दीजिए a:b:c, साइन a अनुपात साइन b अनुपात साइन c। तो साइन a क्या है, साइन 30 अंश है, साइन a साइन 30 अंश अनुपात साइन 60 अंश अनुपात साइन 90 अंश। तो साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 है बच्चों। ठीक है, अब हम क्या कर दें, देखिए इनके हर बराबर कर दें, तो 2 का गुणा और 2 का भाग कर दीजिए इसमें, तो हर बराबर हो गए, तो उत्तर आया 1:3:2 लग गया ये। तो इस प्रकार से हमें किसी त्रिभुज के 3 कोणों के अनुपात दिए हैं, भुजाओं में निष्पत्ति पूछ रहा है, तो ऐसे ज्ञात कर लोगे। यदि भुजाओं में निष्पत्ति दिए हो और कोणों में निष्पत्ति पूछे, तब भी इसी सूत्र का आप प्रयोग करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी आपका हो गया। अब देखिए आगे अगले क्वेश्चन में, देखिए मान लीजिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करो। सिद्ध करो, ये क्वेश्चन है।
क्या है, ए बटे बी प्लस सी बराबर 1 माइनस tan b बाई टू tan c बाई टू अपान 1 प्लस tan b बाई टू tan c बाई टू। अगर मान लीजिए बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन है, तब आप कैसे करोगे? तो अभी तक बच्चों आपने ऐसे सूत्र नहीं पढ़े। tan b बाई लगाने तो लगा सकते हो, हम आपको इधर से ही बता रहे हैं। देखिए LHS ए अपान बी प्लस सी है बच्चों, हमें यह सिद्ध करना है। ध्यान देना, यहां भुजाएं हैं, हमें लाना क्या है, कोण लाने हैं। जब कोण लाने तो सर्वप्रथम हमें भुजाओं को कोण में बदलना होगा, और यदि भुजाओं को कोण में बदलना होता है तो केवल हम साइन रूल का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। हमने आपको सूत्र में लिखाया था, क्या लिखोगे, ए बराबर के साइन ए, बी बराबर के साइन बी और सी बराबर के साइन सी। आप रखिए इसमें, तो के साइन ए अपान के साइन बी प्लस के साइन सी हुआ ये। तो अब आप क्या लिख दोगे, यहां के कट जाएगा, साइन ए अपान साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करोगे, अब साइन ए का फार्मूला रख दीजिए आप, 2 साइन ए बाई टू कास ए बाई टू अपान यहां साइन बी बाई टू, साइन इसमें 2 साइन सी प्लस डी का सूत्र लगा दीजिए, तो साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। ये हो जाएगा बच्चों। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन बी प्लस सी बाई टू लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो पाई माइनस ए। कितना आ जाएगा, साइन ए बाई टू कास ए बाई टू अपान साइन बी प्लस सी बाई टू है, तो आप क्या लिख दोगे इसको, साइन पाई माइनस ए बाई टू इंटू कास बी माइनस सी बाई टू। तो देखो बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो क्या होता है, कास थीटा होता है। तो साइन ए बाई टू कास ए बाई टू अपान कास ए बाई टू इंटू कास बी माइनस सी बाई टू। तो बच्चों ये और ये कट गया, कितना आया, साइन ए बाई टू अपान कास बी माइनस सी बाई टू, इतना आ गया। अब आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, मत हल कीजिए। अब इसके बाद RHS में आ जाइए। RHS में साइन बी बाई टू और tan सी बाई टू, इनके मान आपको साइन कास में परिवर्तित कर देने। ठीक है, जब साइन कास में इनको आप परिवर्तित कर दोगे, साइन कास में इसको परिवर्तित करोगे तो इतना ही पा जाओगे। देखो हम बता रहे हैं आपको, RHS में आइए आप, RHS 1 माइनस, आप इसको साइन कास में चेंज करिए तो क्या हो जाएगा, साइन बी बाई टू अपान कास बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू अपान कास सी बाई टू हो जाएगा। देखना बच्चों, अपने आप आ जाएगा ये जो हमने अभी सिद्ध किया है। क्या आ जाएगा यहां, 1 प्लस साइन बी बाई टू कास बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू अपान कास सी बाई टू हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए आप, तो इसका गुणा इधर हो जाएगा कास बी बाई टू कास सी बाई टू माइनस साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू अपान, ये एलसीएम में ये संख्या एलसीएम में कट जाएगी, और यहां हो जाएगा कास बी बाई टू कास सी बाई टू प्लस साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, और ये जो एलसीएम है वो कट जाएगा। तो देखिए क्या लिख गया, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या होता है, कास ए प्लस बी होता है, तो कास बी प्लस सी बाई टू लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो अपान
ये देखिए क्या लिखा है, cos A cos B प्लस sin A sin B, तो ये क्या हो जाएगा cos A माइनस B बाई 2। देखो बच्चों सिद्ध हो गया, हर में हिलाए थे आप। अब आप B प्लस C के स्थान पर क्या लिख सकते हो, cos पाई माइनस A बाई 2 लिख सकते हो, अपान cos B माइनस C बाई 2। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, तो sin A बाई 2 अपान cos B माइनस C बाई 2। देखो बच्चों ये सिद्ध आ गया, ये हमने LHS में हम लाए थे, देखो RHS में भी ये आ गया, तो हो गया LHS इक्वल RHS। ये बच्चों हम चाहते तो दूसरे सूत्र से भी तुमको बता सकते थे, अभी आपको अर्धकोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमने नहीं बताए, इसलिए हमने आपको ये बताया। पहले हमने लेफ्ट हल किया और इसके बाद राइट हल किया, देख दोनों बराबर आ गए, ये आपको आसान पड़ता। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम आपको कॉस रूल और साइन रूल के प्रयोगों में क्वेश्चन बता रहे हैं। एक दो वीडियो में हम आपको ये और बताएंगे, फिर आपके हम सममित संख्या चैप्टर में चल देंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।